हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे पॉपकॉर्न की। आपने नाम जरूर सुना होगा पॉपकॉर्न का, और बहुत बार आपने मूवीज में या फिर मैं कहूँगा आज की डेट में घर पे बैठ के, ओटीटी का टाइम है तो मूवी घर पे बैठ के देखते होंगे तो पॉपकॉर्न जरूर एंजॉय करते होंगे। इंडिया ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे बहुत एंजॉय किया जाता है पॉपकॉर्न। और आपको पता ही है पॉपकॉर्न किससे बनता है, कॉर्न से। भाई कॉर्न की अच्छी खासी खेती कहाँ, इंडिया में तो होती है और भी कई जगह है। लेकिन आज हम बात क्यों कर रहे हैं पॉपकॉर्न की, उसको समझेंगे। लेकिन अगर आप देखो ये ब्रांड एक्ट ACT, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर इंडिया में कभी ऑर्डर किया हो बिग बास्केट से, ग्रोफर से, कहीं से भी अगर आपने ऑर्डर किया हो तो ये देखोगे, या फिर जनरल स्टोर से उठा के लेके आए हो, रिटेल स्टोर से उठा के लेके, तो ये जरूर देखा होगा आपने ये ब्रांड का नाम। तो इसी ब्रांड की आज बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, हम बात कर रहे थे पॉपकॉर्न की। ये देखिए अलग अलग वैरायटी के पॉपकॉर्न देख रहे हो। अब ये पॉपकॉर्न जैसे आप देखोगे कि आजकल जिस तरीके से आपने देखा होगा, नेस्ले ने मैगी जो ब्रांड है, चॉकलेट नेस्ले की मैगी, और उसी तरीके की ये कंपनी के भी बहुत सारे देखिए प्रोडक्ट्स। चॉकलेट में तो है ही, देखिए कैरामल ब्लेस एंड ऑल, लेकिन पॉपकॉर्न एक बेस इसका चीज है। और साथ में साथ देखिए सनड्रॉप पीनट बटर। देखिए जो हेल्थ वाले लोग हैं वो पीनट बटर को बहुत यूज करते हैं, तो सनड्रॉप हार्ट, सनड्रॉप पीनट बटर, यही कंपनी का काम है। सबसे ज्यादा काम इसका किस में, यही एडिबल ऑयल सेगमेंट में सनड्रॉप, और दूसरा इसका ये पॉपकॉर्न सेगमेंट में और चॉकलेट सेगमेंट में, ये सारा काम इसका है। यानी कि फूड सेगमेंट का ये स्टॉक कौन सा समझते हैं, और फूड सेक्टर का ये स्टॉक है एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड। आज की डेट में प्राइस है 884 के लेवल पे, और आप देखोगे कि 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस स्टॉक है। जैसे मैंने आपको कहा एडिबल सेगमेंट में, ये एडिबल ऑयल सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक है, इसको देखते हैं समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक स्टॉक दिखाना चाहता हूँ, एल्बर्ट डेविड। एल्बर्ट डेविड में आपके लिए आज अभी क्यों बात कर रहे हैं उसको समझेंगे। देखिए माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, और एल्बर्ट डेविड को जब आप देखोगे आज की डेट में इसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट एरिया को टच किया है, इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया है। देखिए स्टॉक रडार में आया था जब इसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये लेवल 600 से 620 के लेवल पे स्टॉक हमारे रडार में आया था। और सबसे पहला टारगेट जोन देखिए 740 के अराउंड इसने इजीली अचीव किया। दूसरा ये जो रेड कैंडल है इसका टॉप, और ये जो मैं कहूँगा बिल्कुल हाई है 850 का, ये जो जोन हमारा था आज इसने बिल्कुल टच कर दिया ये जोन। यानी कि जो हमारा टारगेट जोन था वो अचीव हो गया आज की डेट में। ये जोन देखिए 800 से लेकर 850 का जोन इसने आज 800 ऑलमोस्ट 8202 के अराउंड ये गया, बहुत ही बेहतरीन। तो जोन को टच करता हुआ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, देखिए बिल्कुल म्यूटेड वॉल्यूम के साथ करेक्शन चल रहा था, और जो रैली आपने देखा बढ़िया वाला। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख रहे हो ये 620-22 के आसपास, 612 का ये लेवल है प्राइस का जब ये स्टॉक रडार में आया था, और जून 12 को ये स्टॉक रडार में आया था। यानी कि 2 महीने से भी कम टाइम में इसने ऑलमोस्ट 30% का, कितना था 612 के प्राइस से अगर हम देखें एल्बर्ट डेविड को, तो कितना ये रैली किया 612 से, आप देखिए तो ऑलमोस्ट 30%, मोर देन 30% की रैली इसने दी इन लेवल से। चलिए ये तो एल्बर्ट डेविड था, और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी कोई भी स्टॉक अगर आपको पकड़ना हो ना बाइंग के लिए, तो उसमें डेली पे अगर आप कहोगे नहीं मैं अब इसको ब्रेकआउट के लेवल पे बाइंग करता हूँ, तो दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन। जो एनालिसिस, जो प्राइस सेक्शन हम देखते हैं उसमें डेंजरस सिचुएशन है। बाइंग सिचुएशन क्या है, क्लोज टू द मूविंग एवरेज, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है। मैं आपको क्यों कहता हूं, देखिए इस पार्ट पे फोकस करने के लिए आप देखिए अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, आप इसको नहीं तो जब आपको लगता है दूर चलेगा तो आप इसको आवरली पे देख लीजिए, उसके हिसाब से चल लीजिए। वीकली पे देखिए, इस करेक्शन को हम समझ रहे थे तो वीकली पे थोड़ा दूर प्राइस क्या चला गया, हमने डेली के हिसाब से देखा, भाई डेली पे दूर तो नहीं गया अभी, तो डेली पे दूर नहीं गया तो अपॉर्चुनिटी है, डेली के हिसाब से है। जब वीकली पे नजदीक होता है तो वीकली के हिसाब से देखिए, बिल्कुल म्यूटेड वॉल्यूम, सारी चीजें जब सपोर्ट करती है, और उसके बाद आप देखोगे कि रैली आप हो गया, वाह ये तो 30% का, तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया। लेकिन आगे की कहानी, अगर फ्रेश एंट्री करनी, अगर आप बने हो तो फिर स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहोगे तो फिर से मैं कहूंगा करेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये चीज तो हमने देखी, लेकिन अब आज हम बात करने वाले हैं एग्रोटेक की। देखिए
एग्रोटेक की बात करेंगे, एग्रोटेक फूड, ये रहा हमारे पास ATFL एग्रोटेक फूड्स, देख रहे हो। अब आप सोचो यार, वाह, मैं इसीलिए ये स्टॉक भी आपके सामने लेके आया हूँ, कारण आप समझ गए होंगे। वीकली पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 200 के प्राइस सेक्शन के पास है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन 200 SMA वीकली। ज्यादा दूर गए हैं नहीं गए, तो हमारी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। अब थोड़ी देर पहले हमने किस स्टॉक की बात करी थी, एल्बर्ट डेविड की। क्यों बात करी थी, अब आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, देख रहे हो दूर गए हैं, बिल्कुल अभी थोड़ा सा मैं कहूँगा दूर गए हैं, लेकिन इतनी दूर नहीं गए हैं। तो अभी जस्ट उसी जोन में है, उसी एरिया में ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। ये जो जोन है, यहाँ पे आपको सिचुएशन इस तरीके से अभी भी देखने को मिल सकती है, कंसोलिडेशन, या फिर सीधे सीधे यहाँ पे पहला मूव, फिर आप कहोगे वाह दूसरा मूव। अगर आप देखो इसको ओवरऑल लेवल को देखो, अगर टारगेट जो इसका हाई एरिया है, जो टारगेट है देखिए ऑलमोस्ट 1125 के आसपास का है, ठीक है। तो 8 अभी हम जो लेवल है देखिए 1120 30 के अराउंड क्या है, 1120 के अराउंड का, 20 to 30 के अराउंड है फिर। और यहाँ पे अभी क्या प्राइस है, 880 के लेवल पे है। स्टॉप लॉस डीप हमारे पास क्या है, 750 का लेवल है। उससे इंपॉर्टेंट वाला स्टॉप लॉस क्या है, 800 है। तो आप देख रहे हो अभी क्या हिसाब से पहला टारगेट जोन क्या है, देखिए 980 के आसपास, 975 के जोन में। ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। स्टॉक का नाम क्या है, एग्रोटेक फूड। काम क्या है, काम आपको दिखा दिया मैंने, सनड्रॉप है। और दूसरा काम क्या है, सनड्रॉप के अलावा भाई वही पॉपकॉर्न का काम है, पॉपकॉर्न का मार्केट है। तो आप देखिए ATFL का स्टॉक क्यों रडार में आया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टॉक मार्केट में चीजें डायनेमिक है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाली चीज है ना, वो है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि अब इस स्टॉक को मैं 880 के लेवल पे खरीद रहा हूँ, मान लो मैंने 880 पे खरीद रहा हूँ, और मेरा बिल्कुल थोड़ा कैलकुलेशन इजी यहाँ पे हो जाए, और 800 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है 80 पॉइंट का। आपको पता है कि भाई आपका रिस्क है। आप इस स्टॉक में चाहते हो कि लॉस लेना, मैक्स लॉस जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो है 80 पॉइंट का के हिसाब से। अगर 8000 का लॉस अफोर्ड कर सकते हो तो आप जाओगे यहाँ पे 100 स्टॉक खरीदोगे, समझ रहे हो। अगर 8000 का लॉस अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, ओनली 4000 का लॉस अफोर्ड करने की कैपेसिटी है, तो फिर 50 ही स्टॉक खरीदोगे, समझो इस पार्ट को। तो दिस इज द क्रक्स की भी कहाँ पे कितना लॉस अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आगे जाना है, ठीक है। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है। जैसे मैंने एल्बर्ट डेविड में भी अभी रिसेंटली आपको बताया था, उसी तरीके से सिचुएशन हर स्टॉक्स में हम वही बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। कहीं पे टाइम फ्रेम बड़े हो जाते हैं। अगर आप यही चीजें छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो टारगेट्स छोटे होते हैं, उसमें रिस्क भी कम होता है क्योंकि स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, वहां पे आपको क्वांटिटी बढ़ा सकते हो फिर उस हिसाब से। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में जरूर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कमेंट के थ्रू जरूर बताएं पॉपकॉर्न का ये स्टॉक कैसा लगा और पॉपकॉर्न कैसे लगते हैं आपको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।